तो चलिए आज सिहावल विधानसभा क्षेत्र की राजनीतिक जमीन और वहां की जमीनी हकीकत को थोड़ा गहराई से समझते हैं। ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, ये विश्लेषण है लोगों की उम्मीदों का और इस बात का कि एक खोए हुए जनादेश को वापस कैसे पाया जा सकता है। सिहावल ये नाम सुनते ही जहन में आता है मध्य प्रदेश के सीधी जिले का वो इलाका जहां की जिंदगी और सियासत दोनों की जड़ें जमीन, पानी और फसलों से जुड़ी हुई हैं। यहाँ के लोगों की चिंताएं भी बहुत बुनियादी हैं। खेतों तक पानी पहुंचे, सड़कें बेहतर हों, बच्चों को अच्छे स्कूल मिलें और नौजवानों के हाथ में काम हो। तो ये पूरा विश्लेषण आकर एक सीधे सवाल पर टिक जाता है, वो 8,200 वोट जो हार और जीत के बीच की खाई हैं, उन्हें वापस कैसे जीता जाए। समझिए, ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये उन लोगों का भरोसा है जिसे दोबारा हासिल करना है। इस पूरी पड़ताल को हमने 6 हिस्सों में बांटा है। पहले सिहावल की जमीनी हकीकत को समझेंगे, फिर वोट की बनावट को, उसके बाद राजनीतिक मौसम के बदलते पैटर्न पर नजर डालेंगे, फिर लोगों की शिकायतों का बही खाता खोलेंगे, एक जनादेश का ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे और आखिर में बात करेंगे शासन की भूमिका की। चलिए पहले खंड से शुरू करते हैं, सिहावल की जमीनी हकीकत। देखिए, किसी भी रणनीति को बनाने से पहले ये जानना बेहद जरूरी है कि लड़ाई का मैदान कैसा है और चुनौती कितनी बड़ी है। 16,478 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 2023 के चुनाव में हार का अंतर है। ये एक बड़ा फासला है और इसे पाटने के लिए आपको लगभग 5% वोट शेयर का स्विंग चाहिए। मतलब करीब करीब 8,200 वोटर्स का मन आपको अपनी तरफ मोड़ना होगा। तो ये हार हुई कैसे? इसके लिए हमें आंकड़ों की गहराई में उतरना होगा, यानी हमारे विश्लेषण का दूसरा खंड, वोट की एनाटॉमी। क्योंकि हर वोट एक कहानी कहता है, हमें बस उसे सुनने और समझने की जरूरत है। आंकड़ों में जो पहली चीज नजर आती है वो काफी दिलचस्प है। देखिए, वोटर टर्नआउट यानी मतदान प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है। 2008 में जहां ये 61% था, वहीं 2023 तक ये 69% को पार कर गया। इसका मतलब साफ है, सिहावल का वोटर अब ज्यादा जागरूक हो रहा है, ज्यादा दिलचस्पी ले रहा है और उसकी उम्मीदें भी बढ़ रही हैं। मगर कहानी में एक पेच यही है, एक तरफ तो ज्यादा लोग वोट डालने आ रहे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस का वोट शेयर लगातार नीचे जा रहा है। 2013 में जो वोट शेयर 52% के शिखर पर था, वो 2023 में पिसलकर 40% पर आ गया। तो सवाल यह है कि ये जो नए और जागरूक वोटर हैं, ये आखिर जा कहां रहे हैं? और ये आंकड़े एक और बात साफ करते हैं कि लड़ाई अब सीधी है। 2023 में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने मिलकर करीब 90% वोट अपनी झोली में डाले। जो छोटी पार्टियां थीं या निर्दलीय थे, उनकी भूमिका बहुत सीमित हो गई। कहने का मतलब है, वोटर के लिए चुनाव अब 2 बड़े ध्रुवों के बीच सिमट गया है। तो सवाल उठता है, यह मुकाबला इतना सीधा और 2 ध्रुवीय कैसे हो गया? चलिए तीसरे खंड में राजनीतिक मौसम के बदलते पैटर्न को समझते हैं कि कैसे एक उम्मीदवार की व्यक्तिगत लहर की जीत अब एक संगठनात्मक चुनौती में बदल गई है। देखिए, 2013 की जो जीत थी, वो एक लहर थी, एक उम्मीदवार के लिए, एक चेहरे के लिए, एक जबरदस्त स्थानीय समर्थन। लेकिन 2018 और 2023 की हार, वो एक अलग ही कहानी बताती है। अब मुकाबला किसी एक चेहरे से नहीं, बल्कि एक मजबूत, अनुशासित और जमीन पर साल के 365 दिन काम करने वाली पार्टी मशीनरी से है। तो डेटा हमें सीधे सीधे एक बड़े संगठनात्मक अंतर की तरफ इशारा कर रहा है। एक तरफ बीजेपी का कैडर आधारित नेटवर्क है और दूसरी तरफ कांग्रेस की स्थानीय मशीनरी, जो शायद उतनी मजबूत नहीं है। और यहीं पर यह समझना जरूरी है कि एक जिम्मेदार राजनीतिक संवाद का आधार हमेशा नागरिकों का सम्मान होता है। बात सिर्फ वोट की नहीं, बल्कि हर व्यक्ति की आवाज को सुनने और उसे गरिमा देने की है। चलिए अब आंकड़ों और संगठन से आगे बढ़कर लोगों की बात करते हैं। हमारा चौथा खंड, जनता की शिकायतों का बही खाता। क्योंकि दिन के अंत में राजनीति तो लोगों के लिए ही होती है। उनके असल मुद्दे क्या हैं, यह समझना सबसे जरूरी है। एक बहुत ही गहरी बात है, किसान का कर्ज सिर्फ एक संख्या नहीं, ये एक परिवार की रात की सुकून भरी नींद होती है। ये लाइन हमें याद दिलाती है कि हर आंकड़े के पीछे एक जीता जागता इंसान है, एक परिवार है और उसकी जिंदगी का संघर्ष है। जब हम शिकायतों की बात करते हैं, तो हम इन्हीं संघर्षों की बात करते हैं। तो सिहावल में लोगों को क्या चाहिए? अगर हम किसानों से पूछें, तो उनकी पहली जरूरत है सिंचाई, एमएसपी और कर्ज से जुड़ी समस्याएं। गांव के मजदूर क्या मांगते हैं? अच्छी सड़कें, बिजली, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और स्कूल।
युवा परेशान हैं बेरोजगारी से, वो स्किल डेवलपमेंट के मौके चाहते हैं। और ओबीसी और एससी समुदाय की प्राथमिकता है सामाजिक कल्याण की योजनाएं और स्थानीय स्तर पर सही प्रतिनिधित्व। इन मुद्दों को एड्रेस किए बिना कोई रणनीति काम नहीं कर सकती। तो अब तक हमने समस्या को समझा, उसकी जड़ तक गए। अब बात करते हैं समाधान की। हमारा 5वां खंड, जनादेश की वापसी का एक ब्लूप्रिंट। ये एक 4 सूत्रीय, एक चतुर्मुख रणनीति पर टिका है। इस रणनीति का पहला चेहरा है चुनावी प्रबंधन। इसका मतलब है बूथ लेवल पर सर्जिकल प्रिसिजन। डेटा की मदद से हर एक वोट को ढूंढना, समझना और उसे अपनी तरफ मोड़ने के लिए एक सटीक योजना बनाना। हर बूथ यहां एक युद्ध का मैदान है। दूसरा चेहरा, संगठनात्मक। ये उस कमजोरी पर सीधा प्रहार है जिसकी हमने पहले बात की थी। जमीन पर गांव-गांव में पार्टी को ईंट दर ईंट फिर से खड़ा करना होगा। सक्रिय बूथ कमेटियां बनानी होंगी, कार्यकर्ताओं का एक ऐसा नेटवर्क जो हमेशा तैयार रहे। तीसरा चेहरा, नैरेटिव, यानी आपकी कहानी। एक ऐसी कहानी जो दिल्ली के नारों से नहीं बल्कि सियावल की गलियों से, खेतों से निकले, जो लोगों के असल मुद्दों से जुड़े, उनकी रोजमर्रा की तकलीफों की बात करें और एक भरोसे का रिश्ता बनाएं। और चौथा चेहरा है संसाधनों का प्रबंधन। जब सामने एक ताकतवर सत्ता हो तो आपके पास जो भी सीमित संसाधन हैं, चाहे वो डेटा हो, कार्यकर्ता हो या समय, उसका सबसे स्मार्ट और कुशल इस्तेमाल ही आपको जीत दिला सकता है। और इस पूरी चतुर्मुख रणनीति को हम एक 90 दिन के काउंटडाउन में देख सकते हैं। चुनाव से 90 दिन पहले 30 दिन संगठन की नींव बनाने के लिए, अगले 30 दिन बड़े पैमाने पर जनता के बीच जाने और जुड़ने के लिए, फिर D30 से D7 तक अभियान को उसकी पीक पर पहुंचाना, और आखिरी हफ्ता सिर्फ एक काम, हर एक वोटर को पोलिंग बूथ तक पहुंचाना। और अब आखिरी और शायद सबसे जरूरी बात, हमारा छठा खंड, शासन, एक पॉलिटिकल नॉर्थ स्टार की तरह। हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि चुनाव जीतना मंजिल नहीं है, ये सिर्फ एक रास्ता है। असली मकसद तो लोगों के लिए काम करना है, एक असरदार और जवाबदेह शासन देना है। हाँ, आज के जमाने में जमीनी काम के साथ डिजिटल ताकत भी उतनी ही जरूरी है। स्थानीय बोली में छोटे वीडियोस, रील्स के जरिए भावनात्मक कहानियां और व्हाट्सएप पर फैल रही अफवाहों का तेजी से जवाब देने वाली एक टीम। पर यह भी ध्यान रखना होगा कि तकनीक का इस्तेमाल जिम्मेदारी से हो। भारत का जो नया डेटा प्रोटेक्शन कानून है वो नागरिकों की प्राइवेसी और उनकी सहमति को सबसे ऊपर रखता है। राजनीतिक संवाद में इसका सम्मान करना अनिवार्य है। तो आखिर में एक सवाल रह जाता है, क्या सिर्फ एक डेटा पर आधारित ब्लूप्रिंट लोगों का भरोसा वापस जीतने के लिए काफी है, या इस पूरी रणनीति को चलाने के लिए जमीन पर एक सच्ची नीयत और मेहनत का संकल्प भी चाहिए? इसका जवाब शायद किसी रिपोर्ट में नहीं बल्कि लोगों के दिलों में मिलेगा।